गांव की पानी वाली गलियों से निकली सीता की कहानी कुछ अलग ही थी। गांव वालों ने उसे मजाक में 1000 जॉब वाली बहू कह दिया था, क्योंकि वह सचमुच हर काम में हाथ आजमाती थी। सुबह सुबह घर के चौके चूल्हे से लेकर शाम तक खेत की सिंचाई, लोगों की पढ़ाई लिखाई में मदद, दादी के इलाज तक, सब अलग उपनाम उसे पर निर्भर था। पर ये उपनाम उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी मुस्कान का प्रमाण बन गया था। सीता का परिवार औसत किसान परिवार था। सासू माँ, पति रामू और 2 छोटे बच्चे, सबकी उम्मीदें और जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थीं। रामू जिद्दी आदमी नहीं था। वह खेत में दिन भर काम करता, पर मौसम और पैदावार का भरोसा नहीं रहता था। सीता ने निश्चय किया, वह परिवार की खुशी के लिए हर नई मांग को सीख लेगी। शायद इसी वजह से उसका मन हर नए काम में उत्साह से भर जाता। एक दिन गांव में एक सरकारी क्लिनिक खुला और वहां नर्स की नौकरी आई। सीता ने बिना सोचे अपने घर का समय बांटकर ट्रेनिंग ली। 2 साल बाद जब वह क्लिनिक में काम करने लगी, उसकी पहचान हेल्थ एडवाइजर के रूप में भी बनी। पर यही तो शुरुआत थी। उसके पास लोगों की समस्या सुनने की क्षमता थी। वह बूढ़े की कलाई पकड़कर दवा का सही समय बताती, बच्चे को टीका लगवाने की हिम्मत दे देती और गर्भवती माँओं को पौष्टिक खाना समझाती। गांव में उसका नाम बढ़ने लगा। नर्स, सलाहकार, विश्वास पात्र। सिर्फ हेल्थ ही नहीं, सीता ने सिलाई कढ़ाई सीख ली। एक बार बारिश में घर का पुराना कंबल फट गया। उसे मरम्मत करने की जरूरत थी। किसी काम के लिए पैसे नहीं थे, तो सीता ने खुद सीखकर पुराना कंबल ठीक किया। धीरे धीरे उसके हाथ की कढ़ाई का काम सुनकर औरतें कपड़े भेजने लगीं। शादी ब्याह के अवसरों पर सीता के हाथ की बनी परिधान गांव की शान बन गए। सिलाई उसने इसलिए सीखी थी ताकि घर का खर्चा कम से कम उसका एक काम पूरा कर सके, परंतु उसकी कला ने आसपास के युवाओं को भी रोजगार दे दिया। कुछ लड़कियां उसके पास ट्रेनिंग लेने आने लगीं। कभी कभी तो सीता रसोइया बनकर नए नए स्वाद भी सीख लेती, विशेषकर पौष्टिक और सस्ते खाने की रेसिपी, जिसे वह माताओं को सिखाती, जिससे बच्चे स्वस्थ रहे। स्कूल में बच्चों के लिए उसने पौष्टिक लंच बॉक्सों की योजना बनाई और स्थानीय बाजार से सस्ते अनाज का वितरण करवा दिया। स्कूल के मास्टर ने कहा, तेरी वजह से कई बच्चे पहले से पढ़ने आने लगे हैं, खाना तो मिल जाता है। सीता ने हंसकर कहा, मैं तो बस अपना काम कर रही हूं। एक दिन गांव में एक छोटी सी ऑनलाइन दुकान खोलने का विचार आया। लोग देसी बर्तनों, कढ़ाई वाले कपड़ों और घरेलू जड़ों को शहरों में बेचने लगे। सीता ने टाइम मैनेज करके ऑनलाइन ऑर्डर लेना सीख लिया। उसने मोबाइल से फोटो खींचना, पैकेजिंग और डिलीवरी का नेटवर्क समझा। धीरे धीरे गांव की महिलाएं घर बैठकर कमा रही थीं। सीता ऑनलाइन विक्रेता बन चुकी थी और बच्चों की पढ़ाई के लिए जो पैसों की जरूरत थी, वह भी इससे पूरी होने लगी। कई लोग उसे कहते, तुम्हारे पास 1000 नौकरी है, तुम हर चीज कर लेती हो। सीता मुस्कुरा देती, पर उसकी असली जंग रोज के समय के साथ थी। सुबह 4 बजे उठकर बच्चे तैयार करना, घर का नाश्ता, खेत की जरूरतें, नर्सिंग क्लिनिक की शिफ्ट, सिलाई के आदेश पूरे करना, फिर शाम को ऑनलाइन ऑर्डर पैक करना। यह सब किसी सुपर हीरो का काम नहीं था, पर सीता ने इसे नियमों की तरह लिया। हर काम के लिए एक छोटा सा समय निकाला और उसे पूरा किया। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी सहयोग मांगना और बांटना। जब काम ज्यादा बढ़ गया तो उसने गांव की औरतों को बुलाकर शिफ्ट बनाई। कुछ लोग सुबह बच्चों का ध्यान रखें, कुछ लोग दोपहर में सिलाई संभालें और कुछ लोग शाम को पैकेजिंग। इस छोटी सी व्यवस्था ने सबका जीवन बदल दिया। पति रामू भी अब खेती के साथ डिलीवरी में मदद करने लगा। बच्चों ने पढ़ाई में समय निकालना सीख लिया। सीता ने समझाया कि किसी एक का बोझ नहीं, बांट ले तो सबकी खुशी बढ़ती है। लेकिन हर कहानी में संघर्ष आता है। एक बार बड़ी अनहोनी हुई। गांव में बाढ़ की चेतावनी आई। सारे आदेश पलट गए। क्लिनिक को अस्थायी शरणालय में बदलना पड़ा। सिलाई का काम रुका, ऑनलाइन ऑर्डर बंद हो गए। सीता ने थक कर बैठने का नहीं सोचा। उसने शरणार्थियों के लिए सूखे खाने की व्यवस्था की, बच्चों को चैन दिया और दादी नानी के इलाज को प्राथमिकता दी। वह आपातकालीन समन्वयक बनकर सामने आई। लोग हैरान थे कि एक महिला किस तरह इतनी शांति से हर काम कर रही है। सीता ने कहा, जब दूसरों की जरूरतें बड़ी हों
तो अपने छोटे छोटे काम रुके रह सकते हैं। समय के साथ सीता की कहानी दूर दूर फैली। पास के गांवों के लोग भी उसकी प्रशिक्षण शिफ्ट में आने लगे। चूकों से सीखकर उसने सिस्टम बनाया, लेखांकन से लेकर शिपिंग, हेल्थ रिकॉर्ड रखने से लेकर प्रशिक्षण मॉड्यूल तक। उसने छोटे छोटे बक्सों में लिख दिया, सुबह का रूटीन, क्लिनिक के नोट्स, ऑनलाइन ऑर्डर कैसे ले, ताकि किसी भी नई बहू या बहन को आसानी से मार्गदर्शन मिल सके। यही वजह थी कि 1000 जॉब वाली बहू का नाम अब इज्जत बन गया था। अंततः सीता ने न सिर्फ अपने घर की दशा सुधारी, बल्कि गांव की औरतों को आर्थिक आत्मनिर्भरता दी। वह अब समुदाय की बहन, एक प्रेरणा थी। लोग उसे देखकर समझते, हुनर सीखो, समय बांटो और एक दूसरे का सहारा बनो। रोजमर्रा की मेहनत, हंसी और एक छोटी सी डायरी जिसमें उसने हर काम का तरीका लिखा था, यही उसकी ताकत बन गई। कहानी का सार यह है कि 1000 जॉब असल में 1000 जिम्मेदारियां नहीं, बल्कि 1000 वजह है दूसरों के साथ जुड़ने की। सीता ने हर नौकरी को एक सेवा की तरह अपनाया और इसी सेवा ने उसे गांव का दिल बना दिया।